हेलो दोस्तों, संदीप सोलंकी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बुक जिसका नाम है थॉट वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड, जिसे विलियम वॉकर ने लिखा है। विलियम वॉकर एक अमेरिकन मर्चेंट ऑफिसर और राइटर थे। वो न्यू थॉट्स मूवमेंट के शुरुआती खोजकर्ता में से एक थे। यह बुक 1908 में पहली बार पब्लिश की गई और आज तक बुक प्रिंट में है और सेल हो रही है। अगर आप विलियम को नहीं जानते हैं तो आपके पास इस वीडियो को देखने का और भी बड़ा कारण है। यह वो किताब है जिसमें से रोंडा बाइन की किताब द सीक्रेट और सभी जुड़ी हुई किताबें भी निकली हैं। पहले के लोग कहते हैं इच्छा सोच समझ कर करो, क्योंकि हो सकता है आपको मिल जाए। पर क्या होगा अगर यही नियम सारे जाने अनजाने यूनिवर्स को चलाए? विलियम का वादा है कि 1906 की क्लासिक थॉट वाइब्रेशन में ऐसा ही है। थॉट वाइब्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? हमारा माइंड एक दिन में कई हजार थॉट्स क्रिएट करता है, यानी कि सोच क्रिएट करता है। वही सोच करोड़ों एनर्जी क्रिएट करती है और वही एनर्जी वाइब्रेशन में बदल जाती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है। यह एनर्जी और वाइब्रेशन हमारे आसपास के एक ऑरा क्रिएट करती है। अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान को जानते हैं तो उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिससे उसके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनता है जो आपको फील भी होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1901 में विलियम ने एक भी बुक नहीं छापी थी और अगले 3 दशकों में लगभग 100 से ज्यादा किताबें लिखी और छापी। थॉट वाइब्रेशन सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो इस सब्जेक्ट की पहली किताब में नहीं था या मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कॉपी ना किया गया हो। यह सब इतने दमदार और सुंदर सेंटेंस में कहती है कि ऐसा लगता है कि यही वो किताब है जिसे यह सब कुछ शुरू किया है। तो चलिए फिर विलियम्स के नजरिए को डिटेल में समझते हैं। विलियम वर्किंग क्रीड। जब विलियम न्यू थॉट्स के एडिटर बने, उन्होंने अपने यादगार आर्टिकल वर्किंग क्रीड से रीडर ने अपना नाम बनाया। इसकी ताकत और ओहदा इतना बड़ा है कि इस आर्टिकल को अक्सर थॉट वाइब्रेशन और बाकी सभी किताबों में इंट्रोडक्शन के तौर पर शामिल किया जाता है। यह कुछ ऐसे शुरू होता है। ये मानते हैं कि इंसान का दिमाग सभी ताकतों में सबसे महान है। ख्याल एनर्जी बनाने वालों में से सबसे बड़ी चीज है। इस इंसान ख्याल के दम पर को समझता है और वो खुद में से वो जो चाहता है बना सकता है। सिर्फ शरीर ही दिमाग से काबू नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स की जगह लेकर इन्वायरमेंट, किस्मत और हालात भी बदल देता है। जो इंसान ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, उस इंसान को मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा वाला एटीट्यूड आगे ले जाता है। ख्याल की असलियत बनते हैं और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थॉट वाली दुनिया किसी को भी वो देगी जो वो चाहता है। विलियम बताते हैं कि हर चीज में असीम ताकत है। आज हमारे पास एक धुंधला हिस्सा है, फिर भी हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी इसे पूरा छू लेंगे। व्हाट आर थॉट वाइब्रेशंस? थॉट वाइब्रेशन क्या है? यह ज्यादातर विलियम की वर्किंग बुक में लिखा है। हालांकि वो जानते हैं कि शब्दों को कैसे इस मान्यता को घुमाना है जिसे कुछ डरावने दावे से जोड़ा गया हो। ऑथर का मानना है कि दुनिया कुछ महान नियम से चलती है जिसके कुछ रुख ही हम जानते हैं। इस नियम को शब्दों को समझना मुश्किल है, पर हम इसके आकर्षक भाव से इसके अंदरूनी हिस्से को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेटिफिकेशन उनमें से एक है, जो दूसरी तरफ वो है थॉट वर्ल्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। हम इस कमाल के नियम को जानते हैं जो एटम्स को आपस में बांधे रखते हैं, जिससे मैटर्स बनता है। हम इस नियम की ताकत को समझते हैं और जो चीज को धरती की तरफ आकर्षित करता है और जो घूमती हुई धरती को उसकी जगह रखता है, और हम इस महान नियम के आगे आंखें बंद कर लेते हैं जो हमें इन चीजों तक ले जाता है जो हम चाहते हैं या हम जिससे डरते हैं, जो हमारी जिंदगी बनाता है या बिगाड़ता है। ख्याल एक फोर्स है, एनर्जी से बनी चीज, एक वाइब्रेशन है, टाइम और स्पेस के साथ भेजी हुई और उतनी ही सच है जैसे न घूमने वाली गर्मी, रोशनी, बिजली, चुंबक की वाइब्रेशन। फर्क सिर्फ इन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का है, जैसे कि लाइट और हीट थॉट की बहुत कम इंटेंसिटी की वाइब्रेशन से बनती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट के आविष्कार से पहले हम ज्यादातर वाइब्रेशन को देख, सुन, सूंघ, महसूस या टेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम अब मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट से आकर्षित होते हुए देख सकते हैं। हालांकि इन दिनों हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं, हम उन वाइब्रेशन को माप सकते हैं जिसमें हमारी रुचि है और उससे भी ज्यादा हम उनके बर्ताव को पता और इस्तेमाल कर सकते हैं। थॉट वाइब्रेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दुर्भाग्य से यहाँ यह फर्क है कि अब भी इंसानी दिमाग ही अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थॉट्स वेव को पैदा या रिकॉर्ड कर सकता है। विलियम ने कहा है कि उनको लगता है इंसानियत ऐसी चीजों को बनाने की कगार पर है जो थॉट वाइब्रेशन को पकड़
कर सके और रिकॉर्ड कर सके। पर एक शताब्दी बीत गई और जब उन्होंने यह दावा किया था, और यहाँ तक कि हम जानते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। हाउ डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क इन द थॉट वर्ल्ड? हमारा दिमाग लगातार थॉट वाइब्रेशन सेंड करता है और लेता है। यह मैग्नेट के अपोजिट हमारा दिमाग सिर्फ वैसे ख्याल वापस लाता है जो वो भेजता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप प्यार के थॉट्स वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको दूसरों से प्यार के ही वाइब्रेशन वापस मिलेंगे, जो आपको प्यार के सफर पर ले जाएगा और आप खुद को ऐसे माहौल में पाएंगे जो आपके ख्याल जैसा है और आप उन लोगों के बीच जो आपस में आपसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ गुस्से, नजर, जलन के ख्याल हमें दूसरे लोगों के ऐसे ही ख्यालों तक ले जाते हैं जैसे हालात बनते हैं, जहां में ऐसे ख्याल के बदले ऐसे ही ख्याल मिलते हैं। विलियम लिखते हैं, थॉट वर्ल्ड में लाइक की लाइक को अट्रैक्ट करता है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही आप पाओगे। रेडियो जब थॉट वाइब्रेशन पब्लिश हुई थी, यह कुछ नया सा था और आजकल यह इतना पुराना और बीते जमाने का हो चुका है कि हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि रेडियो कैसे काम करता है। हम सिर्फ और सिर्फ वह रिसीव करते हैं जो हमारे मेंटल अटैचमेंट से होता है। अपने अटैचमेंट को बदलने के लिए खुद पर जोर डालें और ऑडियो की तरह आपको दूसरी तरफ की वाइब्रेशन रिसीव करने शुरू कर देने चाहिए। इसी वजह से नेगेटिव लोगों को दुनिया से सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखती हैं और पॉजिटिव लोगों को दुनिया में पॉजिटिव चीजें दिखती हैं। द सीक्रेट ऑफ माइंड, इंसान के पास एक दिमाग है पर उसके पास बहुत सी मेंटल फैकल्टीज भी हैं और हमको मेंटल एफर्ट्स की अलग अलग लाइन पर काम करना होता है और ये लाइन आगे चलकर ऐसे मिल जाती हैं जैसे स्पेक्ट्रम के रंग मिल जाते हैं। एक्टिव एफर्ट्स हमेशा फ्रेश और नया होता है, ये चीजें बनाता है। पैसिव एफर्ट्स और एक्टिव एफर्ट्स का रिजल्ट होता है और यह कुछ नहीं करता सिवाय ऑर्डर और सजेशन मांगने के। एक्टिव फंक्शंस वाइब्रेशन सेंड कर सकता है और पैसिव उन्हें रिसीव कर सकता है और यही फंक्शन आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने ख्याल की ताकत को पाना चाहते हैं और किसी के ख्याल का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो आपको अपनी माइंड पर कंट्रोल करना होगा। द सीक्रेट ऑफ द विल, जब आप लो फील कर रहे हों तो अपने दिमाग को एक ऊंचे लेवल पर फिक्स करने की कोशिश करें और उससे प्रेरणा लें। यहाँ एक तकनीक है जो आपकी मदद कर सकती है। जब आप बेचैनी महसूस करें और गुस्से में फट ना जाए तो मैं आपको आगे रखें और याद रखें कि आप क्या हैं और आपकी भावनाओं के ऊपर उठें। जब आप डर का सामना करें तो यह याद रखें कि एक रियल सेल्फ किसी से नहीं डरता और साहस देता है। उसी तरह जब आप जलन महसूस करें तो अपने आपको नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करें और इसे हंसी से साइड कर दें। यह सभी भावनाएं आपके लायक नहीं हैं और उन्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए। इन चीज़ों को खुद पर काबू ना पाने दें। ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ना कि आपके मास्टर। आपको इनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा करने का एक ही तरीका है कि इन ख्यालों से खुद को काट लेना। जो चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है पर इस पर डटे रहें और फिर आपको वो संतुष्टि मिलेगी जो सिर्फ आपको नेचर ही दे सकता है। आप बहुत लंबे समय तक गुलाम बनकर रह चुके हैं पर अब वक्त आ गया है खुद को आज़ाद करने का। पर इसमें मेहनत लगेगी और यह बच्चों का खेल नहीं है, पर इसे समझदारी से किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको क्या सिखाते हैं, पर आपका दिमाग आपकी इच्छा से ही जुड़ा हुआ है। एक इंसान की ऐसी ताकत आती है कि मैं दिमाग का मालिक हूँ और जो भी बुरा है वो दिमाग की गड़बड़ है। आपकी इच्छा शक्ति को काबू करो और आप अपने पोटेंशियल की पावर को काबू कर पाएंगे। एक अच्छी एक्सरसाइज है, आप रोज एक बिना मर्जी का काम करें। हर रोज 1 महीने तक कोई भी अच्छी चीज सुखी से खुशी से कर सकते हैं, पर खुशी न देने वाली चीजों को करने के लिए इच्छा शक्ति लगती है और ऐसा काम आपको करना ही चाहिए। इससे आप में कीमती डिसिप्लिन आएगा। 1 महीने के लिए ट्राई करें और आप जानेंगे कि यह कहां से आ गया कि आप जो चीज आपको पसंद नहीं है आप वो चीज भी आसानी से कर सकते हैं। थॉट्स वाइब्रेशन उतना ही असली है जितना हार्ट और लाइट वाइब्रेशन। हमेशा से एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, पर यह समझने में लोगों को सालों लग गए। कैसे? क्योंकि वो वाइब्रेशन नहीं देख सकते जिससे अट्रैक्शन होता है। यही थॉट वाइब्रेशन पर भी लागू होता है। ये एग्जिस्ट करते हैं, काम भी करते हैं, हालांकि इनको प्रोड्यूस होने में और रिसीव करने वाला ऑर्गन दिमाग में ही है। जैसा कि एक पत्थर पानी पर फेंकने पर होता है, वैसे ही ख्याल लहर बनाता है जो ख्यालों के सागर में दूर तक जाते हैं। बस फर्क यह है कि पानी की तरंगें सीधे तल पर हर दिशा में चलती हैं, जबकि ख्यालों की तरंगें एक कॉमन सेंटर से सारी दिशाओं में चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सूरज की किरणें करती हैं। दिमाग का एक्टिव पार्ट थॉट वाइब्रेशन को क्रिएट करता है और पॉजिटिव पार्ट रिसीव करता है, जबकि हमारे पास एक ही दिमाग है। यह मानसिक शक्ति के 2 अलग लेवल पर काम कर सकता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पार्ट थॉट्स वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है जो इतना ताकतवर है कि पानी में पत्थर फेंक सके, और दूसरी तरफ पैसिव पार्ट थॉट वाइब्रेशन को रिसीव करता है। उसमें से कुछ सेम दिमाग में
एक्टिव पार्ट में आ जाती हैं और जबकि बाकी दूसरे लोगों और यहाँ तक कि पूर्वजों से आती हैं। दूसरे हाथ पर पॉजिटिव पार्ट थॉट वाइब्रेशन को रिसीव करता है। उनमें से कुछ सेम दिमाग में एक्टिव पार्ट में आ रहे होते हैं जबकि बाकी दूसरे लोगों या हमारे यहाँ पूर्वजों में आते हैं। यह समझना जरूरी है कि दिमाग का पैसिव पार्ट काफी कुछ रेडियो रिसीव करता है। यह हवा में मौजूद सभी थॉट्स वाइब्रेशन को रिसीव करता है, बल्कि सिर्फ उनको जो उनकी फ्रीक्वेंसी पर ऑटो ट्यून है। आप अपने दिमाग को ऑटो ट्यून कर सकते हैं। सिर्फ इसी तरीके की थॉट्स वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए ऐसा करने का बेस्ट तरीका यही है कि अपने थॉट वाइब्रेशन के थॉट्स को प्रोड्यूस करना और पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना। सीधे शब्दों में, अगर आप प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे और अगर आप नफरत देंगे तो आप वापस ही नफरत पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पर जाकर आसानी से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा।